अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप खरीद से हैं? मैं हूं मुनीर अहमद, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क हमेशा आपके लिए बेहतर से बेहतरीन खबरें जो है वो आप तक पहुंचाता रहता है, ताकि आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, आपके नॉलेज में इजाफा हो और आने वाली सूरत हाल से आप जो है वो अवेयर रहें। आज की जो हमारी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बहरिया टाउन कराची में आने वाले वक्त में कौन सी चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा हॉट रहेगी, कौन सी प्रॉपर्टी के रेट्स तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें तो कल को आप इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा जो करंट सिचुएशन उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त जो बहरिया की बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं, या उसके विलाज हैं 125 गज़ के, 200 गज़ के, या 350 गज़ के, या 500 गज़ के, तो इस वक्त इन सारी प्रॉपर्टीज़ की रेट्स, जो इनकी डिमांड है बहुत तेज़ी के साथ शूट हो रही है, रेट्स बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे हैं। जो 950 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट है उसमें तकरीबन 20 से 25 लाख की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। इसी तरीके से अगर हम 3 बेड की बात करें तो 3 बेड तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए ऊपर गया है, 4 बेड जो है वो 60 से 70 लाख रुपया ऊपर गया है। इसी तरीके से अगर हम विलास की बात करें तो विलास में 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की एप्रिसिएशन हुई है डिफरेंट प्रेजेंट्स में, डिफरेंट लोकेशंस में। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव एक आप कह सकते हैं कि एक लहर है, एक बहुत पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट है, जो कि आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए, दोनों के लिए एक सूटेबल और फ़ायदेमंद अमल है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त अगर हम बात करें कि 4 से 5 महीने पहले यहाँ पे प्राइसेस ऐसी थी कि अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं कि आपको बहरिया टाउन में 200 गज़ का घर चाहिए तो आपको यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 तक की रेंज में, मतलब अराउंड 1 करोड़ आपको घर मिल जाता था बना बनाया, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि 3 बेड की अकोमोडेशन और बहुत ही अच्छा और लग्जरी किस्म का घर, जो कि अगर देखें तो कंपैरेटिवली मार्केट को मद्देनजर रखते हुए तो बहुत रीजनेबल, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर था। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त जो रेट्स हैं प्रॉपर्टीज़ के, वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक, आप कह सकते हैं कि रियलिस्टिक रेट्स हैं, एक आप कह सकते हैं कि मुनासिब रेट हैं, जो एक प्रॉपर्टी की वर्थ है, वर्थ के लिहाज से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मुनासिब रेट्स हैं। अब होगा ये कि टाइम के साथ ये रेट्स जैसे मज़ीद इंक्रीज़ होंगे तो ये मज़ीद रेट इंक्रीज़ होने की वजह से ये एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगी, लाइक ये कि मतलब आप कह सकते हैं कि अमाउंट मतलब एक वर्थ के लिहाज से ज़्यादा हो जाएगी प्रॉपर्टी की। सपोज एक प्रॉपर्टी अगर करोड़ की है तो जब वो 1 करोड़ 20 की होगी तो ज़ाहिर बात है लोग उसको परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी वर्थ के हिसाब से 1 करोड़ 20 की नहीं होगी। तो होगा ये कि जो प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन है, जो प्राइवेटली घर बन रहे हैं, उनके ऊपर रेट्स बड़ी तेज़ी के साथ शूट करेंगे। रीज़न बीइंग, अगर हम देखते हैं इस वक्त 250 गज़ के जो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड होम्स हैं या प्राइवेटली प्लॉट्स के ऊपर घर बना रहे हैं लोग, उनके साथ अगर हम बने बनाए बहरिया की प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं, अगर हम देखते हैं सपोज प्रीसन 10 के विलास, प्रीसन 6 और प्रीसन 8 के प्राइवेटली विलास को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस वक्त अगर हम घर बनाते हैं प्रीसन 6 या प्रीसन 8 में तो हमें जाके घर पड़ता है तकरीबन 3 करोड़ में, पौने 3 करोड़ में, जो कि 5 बेड का लग्जरी और बहुत ही खुला और बहुत ही स्पेशियस घर होगा। उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं 200 गज़ का घर प्रीसन 10 में, तो इस वक्त बना बनाया घर वहाँ पे हमें 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80, 2 करोड़ की रेंज में मिल रहा है। मतलब अभी भी उसमें 80 लाख, 50 लाख, 90 लाख रुपए का डिफरेंस है। लेकिन जब ये बहरिया टाउन के बने बनाए घर जो प्रीसन 10 वाले हैं ये 2.5 करोड़ को पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो रुझान है वो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड वाले घरों में होगा, क्योंकि वो स्पेस वाइज भी ज़्यादा अच्छे हैं, फिनिशिंग वाइज भी ज़्यादा अच्छे हैं, कंस्ट्रक्शन भी बहुत कमाल की है, उसमें आप अपनी मर्जी से उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, वॉशरूम्स खुले हैं, किचन खुला है, फिनिशिंग बहुत कमाल की है, बेड साइज खुले हैं, 5 बेड की अकोमोडेशन है, सर्विट रूम अलग से है, गाड़ियों की पार्किंग अलग से है, चारों साइडों से उसके जो है वो दीवार हुई है, मतलब वॉल, मतलब गेटेड हाउस है वो। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है जो कि आपको सोचने पे मजबूर करती है कि आप फ्यूचर में किस साइड की तरफ जाएं। उसकी फिनिशिंग, इसकी फिनिशिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बहरिया के बने बनाए घर हैं और जो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड घर हैं उनमें कंस्ट्रक्शन का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिनिशिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके साथ साथ साइज़ वाइज, अकोमोडेशन वाइज उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऑटोमेटिकली जब उनमें 20-25 लाख का डिफरेंस रह जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग इस तरफ आएंगे। एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अगर आप अभी से कोई चीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो, जो आपके लिए ज़्यादा मुफीद हो, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसमें प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड घर जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
इसी तरीके से अगर हम 125 गज के घरों की बात करें तो इस वक्त जो बने बनाए घर हैं बहरिया के और जो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड घर है उनकी प्राइसेस सेम हो चुकी हैं। मतलब अली ब्लॉक में आपको 1 करोड़ 30 में घर मिल रहा है, प्रेजेंट 11B में आपको 1 करोड़ 30 में बहरिया का बना बनाया घर मिल रहा है। 11A में जो आपको 125 गज का घर है, जो मतलब 150 गज की अकोमोडेशन है, वो आपको 1 करोड़ 40 1 करोड़ 50 में मिल रहा है। तो अली ब्लॉक में भी आपको 1 करोड़ 30 से लेके 1 करोड़ 60 तक की रेंज में घर मिल जाता है। लेकिन अगर हम उन दोनों की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखें, दोनों की आप फिनिशिंग को देखें, तो आप खुद ही कंपेयर कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा घर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं होगी तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। मतलब 4 साल 5 साल के बाद हर घर जो है वो काम निकालेगा, आपको उसकी मुरम्मत करवानी पड़ेगी, काम करवाना पड़ेगा, लीकेज सीपेज का प्रॉब्लम होगा, कलर डैमेजेस होंगे, सेम होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। उसके निस्बतन अगर आप एक अच्छी कंस्ट्रक्शन वाला घर देखते हैं तो आपको 10 से 20 साल तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता, जो एक लॉन्ग टर्म की तरफ लेके चलता है। लिहाजा सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो 4 साल से 5 साल की, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन की तरफ जाने का। मतलब आप प्लॉट परचेज करें, आप हमसे कंस्ट्रक्शन करवाएं, आप खुद कंस्ट्रक्शन करें, किसी भी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करवाएं तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी आएगा। और अगर दूसरी तरफ अगर हम जाएँ उसकी रेंटल वैल्यू की तरफ, या उसकी आप कह सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी के ज़ाती यूज़ के लिए, तो उसके लिए भी वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, यूजेबल होगा। सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इस बात को कंक्लूड करें तो ये इस साइड पे अगर हम इस बात की तरफ जाएं तो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं जिसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, जिसमें आपको अच्छी प्रॉफिट जो है वो मिले, तो उसमें आप प्लॉट परचेज करके उसके ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन करें, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। हमारी अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो प्लॉट परचेजिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन करने के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से हम गाइड करें। थैंक यू सो मच।